उस्मान की ब्लैकमेलिंग की वजह से ही हम तीनों जिनसी खेल खेला करते थे। मैं शौक से नहीं बल्कि मजबूरी से ये शैतानी गंदा खेल जो है वो खेल रही थी। हम लोगों ने सीढ़ियों में बैठ के थोड़ा सा देखा है कि जिस तरह वो आपकी वालिदा को बालों से पकड़ कर घसीट के अंदर लेके जा रहा था उस्मान, और आपकी भाभी ने बाहर से दरवाज़ा पकड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उस्मान मुझे ब्लैकमेल किया करता था, इसीलिए मजबूरन नाजायज़ ताल्लुकात बनाए। मैं शौक़ से नाजायज़ ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि इन दरिंदों ने मुझे मजबूर किया। अनीला ने जी नया कट्टा खोल दिया है। हमज़ा ने मेरी नाजेबा वीडियोस बनाकर उस्मान को सेंड की, फिर इन दोनों ने यानी कि देवर और नंदोई ने मिलकर मुझे ब्लैकमेल किया। उस्मान की ब्लैकमेलिंग की वजह से ही हम तीनों जिनसी खेल खेला करते थे, वरना मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने शोहर की होके रहना चाहती थी। अनीला ने जी बच्चा पैदा कर लिया है, अब वो कहाँ पर गायब हो चुकी है। पुलिस ने उसको गिरफ़्तार नहीं किया था कि डिलीवरी होने के बाद उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन इस वक्त वो कहाँ पर है। अनीला के घर से कौन कौन इस जुर्म में मुलव्वस निकला है। 45 मिनट की सीसीटीवी फुटेजेस ने जो है वो कातिलों को बेनकाब कर दिया है। इस्लामपुरा लाहौर में एक खौफनाक खेल खेला जाता है। ये खौफनाक खेल दरिंदगी का है, ये खौफनाक खेल नाजायज़ ताल्लुकात का है, ये खौफनाक खेल जो है वो रिश्तों पे से एतबार हटने का है। एक ऐसा खेल 3 लोग खेलते हैं कि ना ऐसा वाक़या कभी उस इलाके ने सुना, ना ही कभी विटनेस किया, और ना ही वो कहते हैं कि ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग हम में से पाए जाते हैं। इस्लामपुरा लाहौर में नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से कत्ल होने वाली अनीस बीबी की असल जो मुजरिम है अनीला, उसकी बहू, वो इस वक्त गायब हो चुकी है। अनीला ने अपनी सास की कत्ल की प्लानिंग की है और उसको मारने के लिए अपने 2 आशिक बनाए और अब ड्रामा करके फ़रार हो चुकी है। अनीला ने जी जाते जाते एक नई कहानी और एक नया कट्टा खोल के रख दिया है कि मैं तो मजलूम हूँ, मैं तो बेचारी हूँ, मेरे साथ तो ये लोग ज़बरदस्ती करते थे, मेरी तो नाजेबा और यहाँ किस्म की वीडियोस इन्होंने बनाई हुई थी और इनकी बड़ी गंदी नज़र थी मुझ पर। मैं क्या करती, मैं मजबूर होकर ये जिनसी खेल खेल रही थी। अब जी ये कहती है कि जी मुझे कत्ल में बिला वजह फंसाया है, मेरा तो इस कत्ल से कोई लेना देना भी नहीं है। उस्मान और हमज़ा यानी कि देवर और नंदोई मिलकर मेरे साथ जो है वो जिनसी अमल किया करते थे, मुझे इस्तेमाल करते थे, मेरे साथ ये गंदी हरकतें करते थे। मैं बेकसूर हूँ। अनीला ने अपनी बहन को बताया कि मैं घर में होती थी तो मेरा जो देवर है हमज़ा, उसकी मुझ पर पहले दिन से ही गंदी नज़र थी। उसने छुप कर मेरी उड़ियाँ जो है वीडियोस बना ली और फिर इन्हें दिखा कर मुझे ब्लैकमेल करके मेरे से जिनसी ताल्लुकात बनाए। बड़ी अजीब सी बात है भाई, अगर तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, कसूर नहीं था और तुम्हारी किसी ने वीडियो बना ली थी तुम्हारे घर के ही बंदे ने, तो तुम अपनी सास को बता सकती थी, तुम अपने शौहर को बता सकती थी, ताकि घर का मामला जो है उस दरिंदे को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया जाता या फैमिली बैठ कर उसके मोबाइल से वीडियो वगैरह डिलीट करती। तुमने किसी के साथ ऐसा क्या किया था कि उसने वीडियो बनाई और तुम्हें जो है वो ब्लैकमेल होना पड़ा। जब जिसका कसूर ही नहीं होता वो ब्लैकमेल कैसे होता है। फिर कहती है कि फिर मेरे नंदोई उस्मान ने हमज़ा को जॉब का लालच दिया, तो हमज़ा ने मेरी नाजेबा वीडियोस जो है उस्मान को भी सेंड कर दी, यानी कि मेरे नंदोई को। उसके बाद नंदोई ने भी मुझे मुझसे जिनसी ताल्लुक़ बनाया और मुझे मजबूर किया, मुझे डराया धमकाया। मैं बेचारी मासूम रोटी को चोची कहने वाली, मैं इन लोगों की जो है बातों मतलब इनके डरावे में आ गई, इनके खौफ में मुब्तला हो गई और फिर हमारे घर में वो गंदगी से भरा खेल जो है वो जारी हो गया। मैं शौक़ से नहीं बल्कि मजबूरी से ये शैतानी गंदा खेल जो है वो खेल रही थी। अनीला का ये भी कहना है कि सास अनीस बीबी के कत्ल का प्लान भी उसने नहीं बनाया, उसको इसका बिल्कुल पता नहीं था। ये प्लान उसके सुतेले बेटे ने बनाया, यानी कि हमज़ा ने उस्मान के साथ मिलकर बनाया था। मेरा इसमें कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। मेरी तो वीडियोस हैं इनके पास, इसलिए मैं मजबूर थी और कत्ल करने में भी मैंने इनका साथ नहीं दिया है। कोई अनीला साहिबा से ये पूछे कि तुमने इतने महीने ये बातें अपने शौहर से छुपाई, अपनी सास से छुपाई, मैके में भी किसी को नहीं बताई, अपनी बहन को अब जो कहानी सुना लूँ किसी को भी नहीं बताई, यानी कि अब वो मासूम बनकर इस सारे मामले से निकल रही है। हालांकि देखा जाए तो वो गंदा खेल वो खेल रही थी। कौन सी औरत ऐसा चाहती है कि जो प्रेग्नेंट है, 8-9 महीने की प्रेग्नेंट है जब ये वाक़या होता है और पता नहीं कब से उसके नाजायज़ ताल्लुकात मरासिम हैं, तो कौन सी औरत इस तरह करती है।
कौन सी ऐसी वीडियोस थी, क्या किसी और के साथ कुछ कर रही थी तब तुम्हारे देवर ने तुम्हारी वीडियोस बना ली? क्योंकि अगर तुम्हारी कोई बरहना या उरियाँ वीडियो बनाई गई थी तो तुम अपनी फैमिली को एतमाद में लेकर बता सकती थी। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है, केस को गुमराह करने के लिए कहानियाँ सुना रही है। जब तुम्हारी वीडियोस बनी तो तुमने अपने शोहर को एतमाद में क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ा सवाल ये है। आज जब तुम कातिल साबित हो चुकी हो तो ये नया ड्रामा जो है बहन के ज़रिए खेल रही है। इसका मतलब यह है कि इनकी फैमिली में से भी इनकी माँ और बहनें इसमें इन्वॉल्व हैं। कत्ल के वक्त की सीसीटीवी भी सामने आ चुकी है। गली में लगे कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि जी उस्मान, हमज़ा और अनीला घर में मौजूद थे और जो छोटा भाई जैन है वो बाहर गया हुआ था। इन तीनों ने मिलकर तकरीबन 45 मिनट में अनीस बीबी को कत्ल किया और निशानात भी मिटा दिए। सारे के सारे मामले को इन्होंने जो है वो हादसे का रूप भी दे दिया। आप सोचें कि कब से इनकी प्लानिंग चल रही थी, वरना अगर एकदम पकड़े जाते तो एकदम जहन में ये ना आता कि इसको हादसा बना देते हैं। इन्होंने पहले ही सोचा हुआ था कि अगर कभी हम पकड़े गए तो हम पकड़कर इसको हादसे का रंग दे देंगे और हम जो है आराम से निकल जाएंगे। हमज़ा को घर से बाहर जाकर दीवार साफ़ करने का सामान लाते हुए भी देखा जा सकता है ताकि जो है वो खून के निशानात मिट जाएं। 45 मिनट में इन्होंने सारा का सारा खेल रचाया। उसके बाद अनीला अपने देवर हमज़ा के साथ बाइक पर जाती है। इसके अलावा पुलिस ने इन तीनों के लोकेशन भी निकाल ली है। CDR से जो है सारे मामलात निकल चुके हैं। घर की दूसरी मंजिल पर मौजूद जो किराएदार औरत है उसने उस्मान और अनीला को अनीस बीबी पर तशद्दुद जो है वो करते हुए भी खुद देखा। यानी कि ये मामलात आई विटनेस भी इस सारे के सारे मामले का मौजूद है। तमाम सबूतों और गवाहों से अनीला, उस्मान और हमज़ा कातिल साबित हो चुके हैं। यानी कि बहू ने अपने साथ नंदोई को मिलाया और देवर को मिलाया और ये खौफनाक खेल जो है वो रचाया गया है। उसे पता था कि जी अब पुलिस उसे रिमांड पे लेगी। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि अनीला ने बच्चा डिलीवर कर दिया है और घर से वो गायब हो चुकी है। उसको पता है कि पुलिस अब उसको रिमांड पे लेगी, 2-3 चपेड़े मारेगी तो उसको सच्चाई उगलनी पड़ेगी। अनीला के घर वाले भी अनीला को बचाने के लिए पैसा पागलों की तरह जो है वो फेंक रहे हैं, ताल्लुकात का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है कि एक औरत ने इतना खौफनाक काम किया, किस तरह से उसकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है उसको कि एक औरत ने तमाम रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया। अपने देवर के साथ गलीज़ नाजायज़ रिश्ता था, उसके बाद अपने नंदोई के साथ गलीज़ नाजायज़ रिश्ता था। उस खातून की वीडियोस तस्वीरें देखती हूँ तो मेरी रूह काम जाती है। जो बेचारी इसकी नंद है उसके घर भी बच्चा होने वाला है और वो अपना सर पकड़ के बैठी हुई है कि मेरा शौहर ही मेरी माँ का कातिल है। मेरे शौहर के गलीज़ ताल्लुकात थे मेरी जो है भाभी के साथ, और किस तरह से वो इमेजिन करेगी, किस तरह से वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेगी। और मैं ये बात सोचती हूँ कि वो बेटा जिसकी माँ भी चली गई, जिसका बच्चा, उसको ये नहीं पता ये बच्चा किसका है, उसकी बीवी ने उसको ना सिर्फ धोखा दिया बल्कि उसकी माँ को भी कत्ल कर दिया। उसका भाई जो सुतेला था लेकिन माँ उसको बहुत प्यार मोहब्बत से पाला था हमेशा, वो भी दगा दे गया। बहन का घर भी उजड़ गया। तो कितना कुछ उजड़ गया आंखों के सामने, सारे एक औरत के गंदे अमल से, मतलब एक चंद आदमियों के गंदे फेल से और इस औरत के गंदे फेल ने यकीन करें रिश्तों को बर्बाद करके रख दिया है। इस घर में सब लोग जो हैं इस वक्त तकलीफ़ में, अजियत में हैं। बात नहीं इनसे की जा रही, जब बात करते हैं तो रोते हैं। मैंने इनसे कांटेक्ट किया है, उनसे बात नहीं की जा रही, बड़ी मुश्किल से अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं और कहते हैं हम जितने बड़े सदमे में हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी माँ के कातलों को जो है वो सज़ा मिले और हमारी माँ को इंसाफ मिले। हुकूमत वक्त से जी अपील करते हैं कि इस दरिंदा सिफ्त औरत को जो फहाशी का एक गंदा अमल जो है चला रही थी घर के अंदर, और इसने किस तरह से तशद्दुद करके अपनी सास को कत्ल किया और वो 2 दरिंदों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाए।